तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की वीडियो जो कि गणित की है और जिसमें आज हम गुणा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं पढ़ाएंगे। ये आपका पाठ का नाम है और जिसको इस पाठ को हम पूरे पाठ को कवर करेंगे। ये वीडियो सबसे स्पेशल आपको वीडियो लगेगी। आपने आज तक बहुत सी वीडियोस डीएलएड की तो देखी ही हैं, जैसा कि हम बताते ही हैं। इसमें आपको पहले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स या इंपॉर्टेंट ना करा के उसका हमने बेसिक पहले क्लियर किया है, ताकि आप मेरे साथ साथ जो पिछले वर्षों में विगत वर्षों में आ चुके हैं क्वेश्चंस उनको और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आप खुद से सॉल्व करते रहेंगे हमारे साथ साथ। इसमें हमने क्योंकि उसका बेसिक बता दिया है तो आपको खुद समझ में आने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको पवन सीरीज, राजन सीरीज या अग्रवाल सीरीज, कोई भी सीरीज की आप बुक यूज कर रहे हैं, सीरीज यूज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे जिनको हमने बेसिक टू एडवांस पढ़ाया है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको गुणा और भाग की संकल्पना, जो कि पाठ का नाम है गुणा और भाग की संकल्पना, पहले इसे बताएंगे कि पाठ ये है क्या, ये पाठ में ये नाम क्यों दिया गया है इस पाठ का, ये बताएंगे। फिर उसके बाद बॉडमास बताएंगे, ये बॉडमास का रूल क्या है और ये कहां लागू होता है, हम आपको ये भी बताएंगे। फिर इसके बाद बॉडमास में बी जो है, बी का मतलब है ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक। फिर हम आपको ये बताएंगे कि कोष्ठक क्या होता है, ये कोष्ठक। फिर हम आपको ब्रैकेट बताएंगे, जो बॉडमास में बी का उपयोग ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, कब यूज किए जाते हैं। फिर उस पर आधारित प्रश्न मतलब जो कि आपके पिछले वर्षों में विगत वर्षों में आ चुके हैं उन पे चर्चा करेंगे। और जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको बताएंगे जो इस पाठ से आएंगे। आपको इस पाठ में इतना कुछ पढ़ना है क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये जो हमने लिख दिया है वीडियो टॉपिक्स इस चैप्टर में, मतलब इस पाठ में इस टॉपिक्स के अलावा कुछ नहीं आना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी, ये तो हमारा वादा है। बस आप थोड़ा सा देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं गुणा और भाग की संकल्पना। तो दोस्तों देखिए, गुणा और भाग की संकल्पना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब गुणा की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और भाग की संकल्पना का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो गुणा की संकल्पना में आपको सबसे पहले तो गुणा का चिन्ह तो पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये होता है गुणा का चिन्ह और ये होता है भाग का चिन्ह। हम बेसिक से लेके चल रहे हैं तो समझते रहिएगा, तो आपको जरूर समझ में आएगी। और अभी हम इतना एडवांस ले चलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बस देखते रहिए। गुणा की संकल्पना, भाग की संकल्पना। तो गुणा किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को, जब कोई भी संख्या 1 2 है 3 4, किसी संख्या को उसी संख्या में बार बार जोड़ा जाता है और दूसरी एक संख्या हो उसको बार बार जब जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या को एक दूसरी संख्या में बार बार जोड़ा जाता है तो उस जोड़ने की क्रिया को या बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। सर समझ नहीं आया, चलिए समझाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है 5 गुणे 3, ये कितना होगा? 5 तियां 15, ये हुआ 15। अब देखिए, जब किसी संख्या को, ये जैसे संख्या है, इसको इसमें बार बार जोड़े, 5 को 3 बार जोड़े तो उसको क्या बोलते हैं? गुणा की संकल्पना। जैसे 5 को कितने बार जोड़े? 3 बार, +5 +5, 5 को 3 बार हमने जोड़ दिया तब भी कितना आएगा? 5 10 15, तब भी आया 15। और यही गुणा की परिभाषा है एक तरीके से कि गुणा कहते किसे हैं? जब किसी संख्या को किसी संख्या के टाइम्स उतने बार, किसी संख्या के उतने ही बार जोड़ा जाता है जितने बार दूसरी संख्या लिखी होती है। या तो 3 को 5 बार जोड़ लीजिए, मतलब अगर इधर को, अगर इसको देखिए, किसी संख्या, अगर इसको मान ले किसी संख्या को किसी संख्या में उतने ही बार जोड़ा जाता है तो 3 को 5 बार जोड़ के देख लीजिए
3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 15। 5 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 को 5 टाइम्स 5 बार जोड़ा गया है इसमें, तो ये 15 आ गया। तो यही है गुणा की परिभाषा, समझे आप? हम नोट्स इसके पीडीएफ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसके क्वेश्चंस करते रहिए और अच्छा समझ में आएगा, इतना बस इसमें समझ लीजिए। और भाग की संकल्पना किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को विशिष्ट संख्या के वो कितना गुना है, ये वाली लिख दे रहे हैं। जब कोई संख्या गुना है, कितने गुना है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाग की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन कहते हैं। कितने गुना है मतलब 30 को भाग करिए 5 से, इतना आप समझे? अभी वो समझाएंगे क्या लिखा है। कोई संख्या, ये जैसे कोई संख्या है, किसी विशिष्ट संख्या के इसके ये कितने गुना है? 30 जो है 5 के कितने गुना है, कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना है? तो 5 छक्का 30, इसको कैसे करेंगे? 30 6 आएगा, कैसे किया? 30 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो ये क्या आ गया? 6 आ गया, ये 6 आया। तो कोई भी संख्या, एक इसमें संख्या किसी विशिष्ट संख्या के कितने गुना है, कितने गुना ये ज्यादा है, तो क्या हुआ? 6 गुना ज्यादा है। उसी को क्या कहते हैं? भाग की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन कहते हैं। अब जैसे ये लिखा है 30 भाग 5 बराबर 6, ये लिखा है। इसमें ये जो 30 है, ये जो आप 30 देख रहे हैं, ये जो 30 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य। भाज्य मतलब डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, जो हो गया भाज्य। अभी 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं भाजक। भाजक मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग, जिससे भाग दिया जा रहा है, भाजक। यह है डिवाइजर। और ये क्या हो गया? कोशिएंट मतलब भागफल। ये हो गया आपका भागफल, इसको कोशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे एक रिमाइंडर भी बचता है। अगर जैसे दिया होता 31, देखिए यहां पे देख लीजिए। अब इनको पहले हम आपको समझा दे फिर दिखा रहे हैं। भाज्य जिसको भाग दिया जा रहा है, जिसको भाग दिया जा रहा है। भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे, किससे? 5 से भाग दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? 30 को। भाज्य हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया, इसमें भाग दिया जा रहा है। किससे दिया जा रहा है? तो ये भाजक निकल आएगा, भाग दिया जा रहा है 5 से। और ये भागफल, इसको जब सॉल्व किया, हल किया, तो इतना आया, उसको भागफल या कोशिएंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक रिमाइंडर भी होता है सर, एक शेषफल भी आता है, वो तो नहीं यहां पे आया है, तो वो भी बता रहे हैं कैसे आएगा। जैसे यहां पे दिया होता 31 मतलब 31 भाग 5, कितना आएगा? देखिए 31 को 5 से भाग दीजिए, 5 छक्का 30, ये एक आया, एक आया। इसी को क्या बोलेंगे? यहां पे तो एक भी नहीं आएगा, 5 छक्का 30 जीरो हो जाएगा, यहां पे तो जीरो आ जाएगा। अगर 30 यहां पे होता तो यहां पर भी 30 आके जीरो हो जाता, तो यहां पे तो शेषफल आया नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये जो एक आया है, इसी को बोलते हैं भैया शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक है,
तो दोस्तों आप ये भी समझ गए। तो आप ये समझ लीजिए ये आपका हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप गुणा भाग की संकल्पना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हम बॉड मास स्टार्ट करते हैं, जो कि मेन पार्ट है आपके इस वीडियो का। ये स्टार्ट करते हैं, आप जरूर देखिएगा, बस इसको रफ कर लें। अब हम बॉड मास स्टार्ट कर रहे हैं। भाइयों थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा, क्योंकि अभी इस पे आधारित प्रश्न कराएंगे तो आप खुद से कर पाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छे से सुन रहे होंगे जरूर आप कर पाएंगे। हम क्वेश्चंस कराएंगे, आप देखिएगा, उसके पहले ही आंसर निकाल के आप हमें दे देंगे। अभी पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस आए हैं और उन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आने की संभावना रहेगी, उस पर सब पे हम चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा क्वेश्चंस अगर आपने बेसिक समझ लिया हमारा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए अब थोड़ा बेसिक देखते रहिएगा अभी। अब चलिए बॉड मास स्टार्ट करते हैं। तो बॉड मास होता क्या है सर? ये हो गया BODMAS, ये लिख दिया हमने बॉड मास। ठीक है दोस्तों। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। B का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट इंग्लिश में। इसी को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, मतलब कोष्ठक। O का मतलब ऑफ। थोड़ा सा सुन लीजिए, अभी बता रहे हैं कहां यूज होता है। ये यूज होता है जब कोई क्वेश्चंस दिए होते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाना उनका सबका एक में मिक्स करके दिया होता है, जो करना होता है उसमें अभी यूज होगा। अभी हम बताएंगे कहां पे यूज होगा जब क्वेश्चंस लगवाएंगे। तो O का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब होता है का। फिर D का मतलब होता है डिवीजन। D ये है, D का मतलब डिवीजन, O का मतलब ऑफ, B का मतलब B ब्रैकेट, M का मतलब पहले डिवीजन का मतलब भाग। इसमें सबसे पहले अभी जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें ब्रैकेट पहले किया जाएगा, फिर ऑफ, फिर का, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अभी बता रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। ये गुणा हो गया। मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन, ये एडिशन मतलब जोड़। जोड़ फिर सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना या घटाओ। कभी कहीं कहीं घटाना लिखा होता है, कहीं कहीं घटाओ लिखा होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया बॉड मास। अब जैसे कोई क्वेश्चंस दिया होता है, जैसे 31 भाग 5, यहां पे 30 कर लो, 30 भाग 5 गुणे 2 प्लस 8 माइनस 2, इतना दिया है जैसे। तो इसमें अब ये क्वेश्चन जैसे दिया है, ये प्रश्न दिया है, तो इसमें पहले सबसे हम क्या सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इसमें दोस्तों इंक डाल लें, फिर अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि इंक कम है इसमें। तो दोस्तों देखिए, ये जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, ये एक प्रश्न दिया है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये बॉड मास का रूल लगेगा, जब भाग गुणा जोड़ घटाना सब कुछ एक ही उसमें क्वेश्चन में, एक ही प्रश्न में आ जाता है कि इसको सॉल्व करिए, इसको आ जाएगा पेपर में कि इसको हल करिए। इस टाइप के पेपर में आते हैं। अभी हम बताएंगे 2022, 23, 24 में, 2022, 23, 21 में कौन से प्रश्न आए हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा समझिए इनको, इसको ही करके आप वो सारे कर लेंगे अभी जब हम साथ में कराएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों कैसे, इसमें सबसे पहले बॉडमास का मतलब है सबसे पहले कोई अगर ब्रैकेट होता वो हल किया जाता, फिर उसके बाद ऑफ मतलब कोई का लिखा होता, का मतलब, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ लेकिन गुणा से, ये जैसे गुणा ये भी है लेकिन ऑफ जो है गुणा से पहले सॉल्व होगा। अभी कहीं पे लिखा होगा ऑफ मतलब का, इतने का 5 ऐसे करके लिखा होगा, तो गुणा जो होगा पहले सॉल्व होगा। अभी गुणा का ये जो है ये भी हम आपको समझा देंगे प्रश्न बता के, ठीक है दोस्तों। तो कोई ब्रैकेट होगा सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ वाला सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन होगा मतलब भाग किया जाएगा, उसके बाद गुणा किया जाएगा, उसके बाद जोड़ किया जाएगा, उसके बाद घटाना किया जाएगा। जैसे इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। 30 भाग 5 मतलब पहले भाग करेंगे कि पहले अब ये गुणा कर दें कि पहले ये 2 और 8 जोड़ दें और 8 और -2 कर दें, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा है तो बॉडमास का रूल है, सबसे पहले कोई ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट नहीं देखेंगे, ऑफ कोई ऑफ तो लिखा नहीं है, या का हिंदी में का नहीं लिखा है, डिवीजन है मतलब भाग है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 छक्का 30, 6 आ गया, 30 में 6 5 को भाग देंगे 6 आ गया, गुणा वैसे ही उतार लेंगे 2 + 8 - 2, इतना उतार लिया, इतना आप वैसे ही उतार लीजिए। अब देखिए, अब उसके बाद ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा है, गुणा का चिन्ह। अब ये सॉल्व करेंगे, अभी ये नहीं 2 + 8 नहीं जोड़ देंगे या 8 - 2 नहीं कर देंगे, अभी पहले गुणा है तो गुणा बॉडमास के रूल से चलेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसके रूल से चलते रहिए तो मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, 6 दूना 12, अब ये +8 - 2 ऐसे ही उतार लेंगे, +8 - 2। अब देखिए ब्रैकेट भी नहीं है इसमें, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन मतलब जोड़ है, जोड़ ये है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 8 20 -2 ऐसे ही उतार लिया। अब सबसे लास्ट में तो एक ही बचा है घटाना, तो इसको घटा दीजिए, 20 - 2 18, तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम पिछले ईयर्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनको बताएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा ब्रैकेट, जो कि आपके इसमें सिलेबस में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में यूज हुए, मेनली आपके 4 ब्रैकेट यूज किए गए हैं, उन पे सबसे पहले चर्चा कर लें कि कोष्ठक में भी कौन सा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इनको तो पता है ब्रैकेट के बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मेनली 4 प्रकार के, प्रमुख तौर से 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं, तो उन पे चर्चा कर ले थोड़ा सा, फिर हम आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में आ चुके हैं उनको बताएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिस टाइप के आ जाएंगे हम उन पे भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं, इसको रफ करना। तो देखिए ब्रैकेट मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ये बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ये हैं सब ब्रैकेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक पढ़ रहे हैं, कोष्ठक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी ये कोष्ठक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये जो ये लाइन टाइप में होगी, जैसे कोई नंबर होगा 3 × 2, इसके ऊपर ये लाइन इस टाइप में दे देंगे। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे, पहले आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप में इसको ही बार ब्रैकेट बोलते हैं। जो कोई नंबर्स दिए हो, संख्या दी हो, उसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा दिया जाता है, तो इसको रेखा कोष्ठक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट, लाइन या बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट हो गया। और फिर उससे बड़ा जो ब्रैकेट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक।
छोटा कोष्ठक, इंग्लिश में इसको स्मॉल या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्मॉल या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद ये आ गया एक मंझला ब्रैकेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक को इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। फिर इसके बाद आ गया बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और उसको हिंदी में बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। इसको हिंदी में बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बॉडमास का पूरा रूल बता रहे हैं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया होगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, बता रहे हैं लिख के, क्या हो, 2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो, 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट, अब इसके बाद हो मंझला कोष्ठक, 3 प्लस 2, फिर 2 गुणे 3 प्लस 8, ये ब्रैकेट बंद हो, ये ब्रैकेट बंद हो, ये ब्रैकेट बंद हो, यहां पे बार ब्रैकेट दिया हो। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब इसमें बॉडमास के रूल लगेंगे। देखिए किस हिसाब से, सबसे पहला जो है ये हो गया। सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बॉडमास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले बॉडमास में ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जिसको रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक या तो बार ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं। ये वाला इसमें कहीं है, यहां से साइकिल चलेगी, इधर से ये सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट का हल हो जाता है, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बात जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि हमने बड़ा तो ब्रैकेट सॉल्व किया या रेखा ब्रैकेट तो सॉल्व किया, लेकिन रेखा ब्रैकेट में प्लस है या माइनस है या दोनों है प्लस माइनस, तो उसमें कौन सा सॉल्व करेंगे? तो उसमें ब्रैकेट के बाद का ये रूल लगा देंगे ऑड मास का, मतलब कि ऑफ अगर दिया है का मतलब, या डिवीजन दिया है मतलब भाग दिया है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दिया उसको बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पे प्लस है तो प्लस है, और माइनस भी होता तो पहले प्लस सॉल्व करते, गुणा होता है यहाँ पे बार ब्रैकेट के नीचे भाग होता तो पहले क्या सॉल्व करते, भाग सॉल्व करते, पहले क्या सॉल्व करते, भाग डिवीजन, उसके बाद गुणा सॉल्व करते, मल्टीप्लिकेशन। ये जरूर ध्यान रखिएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में, थोड़ा सा वेट करिए, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे आपको खुद समझ में आएगा। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, मतलब इसको, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट अगर है तो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट कहां है, ये है तो छोटा ब्रैकेट में देखिए पहले तो रेखा कोष्ठक सॉल्व कर लिया, 3 और 8, 3 और 8, ये गुणा नहीं देखेंगे क्योंकि बार ब्रैकेट यहीं तक लगा है, यहीं तक, तो गुणा नहीं देखेंगे। तो 8 3 क्या हुआ, 11 हो गया। अब देखिए 5 प्लस 2 गुणे ये मिला के 11 हो गया। अब जब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे 5 प्लस 2 गुणे 11, इतना आ गया इसको सॉल्व करने पे। इतना खाली ये भी बता रहे हैं, इतना पूरा नहीं बता रहे हैं, बस तुमको समझा रहे हैं, इतना आ गया छोटे ये बार ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद। फिर अब इसके बाद देखिए ये तो छोटे ब्रैकेट में है इतना, तो जब छोटे ब्रैकेट में है, छोटा कोष्ठक में है, तो इसमें प्लस भी है गुणा भी है छोटे ब्रैकेट में। तो सर अभी हमने बताया है आपको, तब यहां से वही रूल लगाएंगे, ब्रैकेट को छोड़ देंगे क्योंकि ब्रैकेट तो हमको छोटा सॉल्व करना है। उसके बाद ये देखेंगे पहले गुणा आता है कि पहले प्लस आता है, पहले गुणा आता है कि पहले प्लस आता है, तो पहले गुणा आता है, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये नहीं कि पहले 5 प्लस 2 कर दिया 7 हो गया, फिर गुणे 11 कर दिया 77 हो गया, ये नहीं करेंगे। पहले इसको गुणा को करेंगे फिर प्लस को करेंगे। जैसे 11 दूना 22 हो जाएगा, इधर 5 प्लस 5 5 प्लस ऐसे ही उतार लेंगे 22, 22 और 5 27,
तो इस टाइप में इतना ही हमने सॉल्व करके बता दिया। तो इस टाइप में फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला जब मतलब इसको सॉल्व करके 27 आ गया, फिर अब यहाँ पे इसके और इसके बीच में कौन सा चिन्ह हो गया अभी हम वो सब बताएंगे। तो ये वाला फिर कोष्ठक सॉल्व करेंगे मंझला, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक के अंदर जितने भी चिन्ह हैं उनको सॉल्व करेंगे, चिन्ह का इसी हिसाब से क्रम से सॉल्व करेंगे यहां से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर उसके बाद ये मतलब यहां से ऑड मास से रूल लगा देंगे बड़े ब्रैकेट के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट में ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो दोस्तों हम पूरा बोर्ड रफ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम बड़े बोर्ड पे बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये वाला उठा के हम इधर लिखे ले रहे हैं, ये जितना हमने लिखा है, और इधर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं अभी। तो दोस्तों देखिए अभी आपको सब समझ में आने वाला है, बस थोड़ा सा वीडियो देखते रहिए। तो रफ करके हम ये जो इतना लिखा है ये हम उधर उतारे ले रहे हैं वो तो वीडियो टॉपिक्स की जगह पे, क्योंकि इसके बाद हम बस ब्रैकेट समझा रहे हैं। बॉडमास आपका हो गया, बॉडमास हो गया, गुणा भाग की संकल्पना स्टार्टिंग में बता दी है, बॉडमास हो गया। अब ब्रैकेट्स बता रहे हैं, ब्रैकेट्स भी बता दिया, ब्रैकेट्स बता क्या रहे हैं, बता दिया ब्रैकेट्स कोष्ठक। फिर अब इस पे आधारित प्रश्न जो भी विगत वर्षों में आए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब हम उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब रफ कर रहे हैं, इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। अब आधारित प्रश्न जो भी आ चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट है अब आप उनको आप खुद से अभी देखिएगा, हमारे साथ सॉल्व करते रहेंगे, बस देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए अभी हमने इसी टाइप का एग्जाम्पल आपको हम अपने तरफ से समझा रहे थे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तभी हमने समझाया था। देखिए उसी टाइप का आपके 2020 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें भी देखिएगा ये रूल लगेंगे। अभी हमने सब बताया था कि पहले इधर रेखा से स्टार्ट करेंगे, ये वाले इधर ऐसे सॉल्व करेंगे एक क्रम से। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कोई रेखा कोष्ठक है, तो जी हाँ है रेखा कोष्ठक, तो और कुछ देखना ही नहीं है। अब तो पूरा रास्ता खाली है और कुछ नहीं देखना है, रेखा कोष्ठक है तो भैया रेखा कोष्ठक सॉल्व करना है पहले। तो अब देखिए रेखा कोष्ठक सॉल्व कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही उतार लेंगे, यहां पे रुकेंगे आके, क्योंकि रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो 15 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस ये करली ब्रैकेट मतलब मंझला कोष्ठक, फिर 5 प्लस 4। अब ये -2 है तो माइनस को नहीं लेंगे, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट है, तो मतलब इसको पहले इतने को सॉल्व करेंगे, मतलब ये माइनस को नहीं लेंगे, ये इतने को सॉल्व करेंगे जितने में ये बार ब्रैकेट लगा, तो माइनस को ऐसे ही उतार लेंगे, ये जो माइनस है। अब ये माइनस से कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसको देखिए 2 - 1 1, 2 - 1 1, फिर इसको हटा दीजिए, 2 - 1 1 हो गया। तो अब ये छोटा ब्रैकेट बंद कर लिया, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर लिया, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इतना सॉल्व कर लिया। अब दूसरा नंबर क्या, रेखा कोष्ठक तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक। कोई देखिए छोटा कोष्ठक है तो सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग मंझला ब्रैकेट देखते हैं, लेकिन छोटा कोष्ठक है छोटा कोष्ठक, तो हम लोग इसको सॉल्व पहले करेंगे। वो कैसे, छोटे कोष्ठक के पास रुक जाएंगे, वो इधर से वैसे ही उतारते चले जाएंगे। 15 माइनस 6 माइनस 5, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही आपको, जब सरकारी टीचर बन जाएंगे आप, तो ऐसे ही आपको क्लासेस में जाके पढ़ाना है। इसी टाइप में बच्चे को धीमे धीमे समझाना है, तभी वो समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 प्लस ऐसे ही उतार लेंगे। यहां से ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर का देखेंगे, यहां से मतलब अभी नहीं है, अभी ये छोटा ब्रैकेट यहां से है तो यहां से देखेंगे। 4 - 1, 4 में से 1 गया, 3 हो गया। अब छोटा ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब छोटे ब्रैकेट को हटा दो, ये मंझला लगा दीजिए और ये बड़ा ब्रैकेट, इतना सॉल्व हो गया हमारा। अब देखिए उसके बाद छोटा भी ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, रेखा पहले सॉल्व कर लिया, अभी छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अगर है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मंझला देखिए है, अब मंझला सॉल्व करेंगे, ये मंझला ब्रैकेट है, मंझला सॉल्व करेंगे। 15 माइनस, यहां पे आके रुकेंगे और ये सब ऐसे उतारिए, 6 माइनस ऐसे उतार लेंगे। 5 और 3 को जोड़ा है तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, दिख नहीं रहा है क्योंकि ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट ना लगा होता तो -5 मानते,
अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता, कोष्ठक ना लगा होता, तो यहाँ पे -5 मानते, लेकिन ये ब्रैकेट लगा है तो ये अलग हो गया है और ये इधर से ये अलग हो गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो +5 मानेंगे। 5 और 3 8, माइनस ऐसे ही उतार लिया, फिर 5 और 3 8, अब ये बड़ा ब्रैकेट। इतना समझे? अब देखिए उसके बाद कोई बड़ा कोष्ठक है तो वो सॉल्व कर लीजिए, वरना इसके बाद यहां से देखिए तो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा कोष्ठक है, तो ये आप अब पहले सॉल्व करिए। 15 माइनस 6 में से 8 गया, 6 प्लस का है, कोई नहीं चिन्ह है तो यहां प्लस का है, और ये -8। प्लस और माइनस क्या होते हैं? गुणा नहीं करना है, प्लस और माइनस को जोड़ना है या माइनस करना है। जोड़ और घटाना में क्या करते हैं? प्लस और माइनस को जोड़ और घटाना में प्लस और माइनस को माइनस तो करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या, लेकिन चिन्ह उसका बचता है जो बड़ा होता है। देखिए प्लस और माइनस तो करेंगे, घटाएंगे तो बड़ी संख्या से छोटा संख्या। अब इसमें ये नहीं देखना है कौन माइनस है कौन प्लस, बड़ी से छोटा घटा दीजिए। 8 से 6 गया 2। अब इसमें ये देखिए आप कि बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा या 8? 8 बड़ा है, तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का होता तो प्लस का रहता, लेकिन माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहां पे माइनस भी लगा दीजिए बाबू। इतना समझे? अब देखिए 15 माइनस गुणे माइनस, इसके बीच में कोष्ठक के बाहर, इसको जब कोष्ठक के बाहर कुछ नहीं होता तो यहां पे जो है गुणा का चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। अब ये इसके बीच में प्लस और माइनस जब करते हैं तो उसमें प्लस माइनस करते हैं, लेकिन यहां पे माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस 2, 15 2 17, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, जो कि 2020 में आया था। तो देखिए इसी टाइप के बस नंबर्स चेंज करेगा और आपको इसी टाइप में क्वेश्चंस करने हैं, प्रश्न करने हैं, बस नंबर्स चेंज होंगे। तो आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके और भी एग्जाम में आए, इसी भी एग्जाम में और भी आए क्वेश्चन, उनको बताते हैं। इसको रफ कर लें। देखिए दोस्तों, ये है दूसरा क्वेश्चन जो कि सेम पहले की तरह है। अभी जो पहले इसके बताया है वो 2020 में आया था। अब देखिए उसी टाइप का 2019 में आया है। तो हम बता क्या रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बस नंबर्स का, क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं। ये 2019 में आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये लिख के आगे लिखा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी रूल से सॉल्व करेंगे। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स में ये वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट्स में भी कौन सा ब्रैकेट, ये ऊपर से नीचे, मतलब ये वाला पहले, फिर उसके बाद इसके बाद उसके बाद, इस टाइप में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई बार ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक है। इसमें बार ब्रैकेट तो ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहा है उस टाइप में। रेखा कोष्ठक नहीं है तो, रेखा कोष्ठक मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके आगे बढ़ रहे हैं। रेखा कोष्ठक नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, अब उसके आगे बढ़िए। उसके आगे छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक आपको कहीं दिख रहा है? जी सर, दिख तो रहा है। तो सॉल्व करो भैया, दिख रहा है तो क्या, सॉल्व करिए। यहां से सॉल्व करना है तो यहां तक इसका ये पहले वाला ऐसे उतार लीजिए। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14, 16 माइनस, ये देखिए अभी ये छोटा ब्रैकेट आ गया। 18 में से 5 के 13 आ गया। 13 लिख के छोटा ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया 13। तो अब इसको ये वाला ब्रैकेट लगाइए, मंजिला करली ब्रैकेट, फिर ये बंद कर दीजिए। इतना हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप, मतलब रेखा कोष्ठक था नहीं, छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। फिर मंजिला कोष्ठक हो तो सॉल्व करिए, वरना और आगे बढ़िए। मंजिला कोष्ठक है सर? है सर। तो 18 माइनस मंजिला कोष्ठक यहां से है तो यहां तक उतार लीजिए प्लस तक, 14 प्लस 16 में से 13 गया 3, बड़ा ब्रैकेट। इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद मंझला कोष्ठक भी हमने सॉल्व कर लिया। बड़ा कोष्ठक है कोई? हाँ है सर, तो सॉल्व करिए।
18 माइनस बड़ा कोष्ठक यहाँ से 14 प्लस 3 17, इतना हो गया। अब सर बड़ा कोष्ठक भी सॉल्व हो गया। तो अब देखिए ऑफ तो है नहीं, डिवीजन मतलब भाग तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा तो है नहीं, एडिशन भी सर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन बचा है, तो सब्ट्रैक्शन पहले सॉल्व कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन ही बचा है तो वही सॉल्व कर लीजिए। 18 में से 17 गया 1, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए उसी टाइप में हुआ है सेम, जो कि 2019 में आया है, इसके पहले जो बताया था 2020 में आया था। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि इसी टाइप का देखिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया है, और इसी टाइप का आएगा अब आगे, बस खाली नंबर चेंज होगा, तो जरूर अच्छे से देखिएगा ये। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन उतार रहे हैं, तब तक ये रफ कर लें। देखिए दोस्तों उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो कि 2017 में आया है। पहले 2020 का कराया, 2019 का कराया, अभी 2017 में आया है। देखिए उसी टाइप का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अभी समझा रहे हैं। और इसी टाइप के आएंगे आगे, और आएंगे अभी इस एग्जाम में जो आने वाले हैं एग्जाम आपके, तो आप ये अच्छे समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है जो कि 2017 में आपके आया है इस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। देखिए इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक जी नहीं है सर, छोटा कोष्ठक है, यस सर है छोटा कोष्ठक, है छोटा कोष्ठक, तो सॉल्व करो जी सर। सॉल्व कर रहे हैं, -5 आगे कुछ नहीं, प्लस है, अगर कुछ भी नहीं तो माइनस है, तो माइनस लिख लिया। अब माइनस यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह था, हमने बताया था गुणे का चिन्ह होता है ब्रैकेट के बाहर और इसके बीच में, तो माइनस की गुणा माइनस से करिए। हमने अगर आपको ये माइनस से गुणा माइनस की कैसे करते हैं या आपको कुछ भी जानना है तो हमारी बेसिक मैथ की क्लास देख सकते हैं आप जाके। तो माइनस की गुणा माइनस से करिए तो प्लस हो गया, 45 उतार लीजिए, 45 भाग माइनस का क्या है 15 है, फिर प्लस माइनस 3 गुणे 5, इतना आ गया। इतना समझे आप, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सर मंझला ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट सॉल्व करें जी, नहीं है। अब ये सर आपने ब्रैकेट नहीं सॉल्व किया, ये इसलिए नहीं सॉल्व किया बाबू क्योंकि यहां पे दो चिन्ह हो जाते, भाग का भी हो जाता और माइनस का भी हो जाता, तभी हमने ब्रैकेट लगा दिया है आपकी सहायता के लिए, आप मतलब ताकि कोई गड़बड़ ना हो। बड़ा कोष्ठक है सर जी, नहीं है। तो अब सर क्या करें, तो ब्रैकेट का भैया झमेला खत्म हुआ है। अब इसके बाद ऑफ करिए, डिवीजन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए। तो अब सर ऑफ तो है नहीं, फिर इसके बाद डिवीजन मतलब भाग। अब देखिए भाग का है सर, हाँ है सर। फिर अब देखिए भाग को सॉल्व करेंगे, भाग कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, आपको दूसरे मार्कर से बताएंगे। तो यहां से यहां तक है, तो -5 ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस ऐसे उतार लेंगे, प्लस के बाद ये माइनस, अब यहां पर से इसको सॉल्व करना है। 45 डिवाइड बाई मतलब भाग -15, 15 एक कम 15, 15 या 45, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ये सब हमने बेसिक मैथ में बताया, आप देखिए जाके बेसिक मैथ के हमारे चैनल पे क्लास, अगर आपको नहीं आता है। तो ये हो गया -3 बटे -1 आया, तो इसका मतलब -3 माइनस ऊपर चला गया, 3/1 मतलब -3/1 मतलब -3 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि दो चिन्ह एक बार हो जाएंगे, -3 फिर -3 ये भी और गुणे 5 ये ऐसे उतार लीजिए। इतना समझे आप? जी हाँ सर समझ तो गए हैं। और आगे बढ़िए। अब बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अच्छा ये ऑफ डिवीजन कर रहे थे, डिवीजन सर हो गया हमारा, डिवीजन हो गया ना, भाग हो गया। अब इसके बाद कोई गुणा का चिन्ह है? जी हाँ सर है। तो पहले गुणा आप सॉल्व कर लीजिए। गुणा का चिन्ह कहाँ से कहाँ तक है? गुणा का चिन्ह ये यहाँ से यहाँ तक है, -5 प्लस माइनस यहाँ पे बताया है बार बार कि गुणा का चिन्ह है, प्लस माइनस हो गया 3, फिर माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का गुणा किया, यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस का है, प्लस और माइनस ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह होता है
वो दोनों के बीच में, साइन के बीच में, दो चिन्हों के बीच में। लेकिन यहाँ पे जब कोई ब्रैकेट नहीं लगा तो यहाँ पे प्लस का इसके आगे, प्लस माइनस, माइनस 5 तियां 15, इतना हो गया। सर हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, मतलब गुणा भी कर लिया, अब कोई एडिशन मतलब प्लस है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर माइनस को सॉल्व कर लीजिए। सर इसमें प्लस तो है नहीं कोई, ये भी -5 माइनस का है, ये भी -3 माइनस का है, ये भी -15 माइनस का है, तो प्लस तो एडिशन तो है नहीं सर, ये वाला तो है नहीं सर, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद ये वाला सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। देखिए माइनस माइनस को दो माइनस को सॉल्व करिए। इसको देखिए -5 और -3 को देखिए, माइनस माइनस प्लस तो होता है, माइनस माइनस प्लस तो होता है, सब बेसिक मैथ में बताया है बाबू, सब आप जाके देख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 5 3 8 माइनस माइनस ये 15, ऐसे उतार लिया, उतार लिया। अब देखिए 15 और 8 ये भी माइनस माइनस हो गए, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, इन नंबर्स को जोड़ेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे माइनस माइनस करके प्लस में, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों में माइनस है। सर ये कैसे सर माइनस माइनस रहेगा, सर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपके ऊपर 2 रुपए कर्जा है, माइनस का 2 रुपए चढ़ा है किसी का, मतलब किसी का चढ़ा है तो मतलब माइनस का 2 रुपए है, 3 रुपए और चढ़ गया, 2 रुपए चढ़ा था पहले से किसी का कर्जा, 3 रुपए और चढ़ गया हमारा कर्जा आपके ऊपर, तो आप 3 वो 2 वो 5 रुपए के कर्जदार हो गए, मतलब -5 के। तो आपने क्या किया, 3 रुपए के कर्जदार जो बाद में हुआ और जो -2 के पहले थे, तो इन दोनों को जोड़ दिया ना, 3 2 5 कर दिया, जोड़ तो दिया, लेकिन चिन्ह माइनस का रहा, मतलब कर्जदार बढ़ गए तो माइनस का ही 5 रुपए के कर्जदार हो गए। तो उसी हिसाब से ये भी है, 15 8 23 माइनस का 23, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे और बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो हमने आपको ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके नीचे के 2 टॉपिक्स बच गए हैं, जो हमने बताया था कि ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो हमने नीचे लिख क्यों दिए थे टॉपिक्स, क्योंकि इस पाठ में गुणा और भाग की संकल्पना में उतना ही सिलेबस है जो कि अभी वीडियो टॉपिक्स स्टार्टिंग में हमने इधर संरचना पूरा बनाया था वीडियो टॉपिक्स लिख के, उतना ही पढ़ना है आपको। उसी में से सारे क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100% आते हैं इस पाठ से। तो आपके 2 टॉपिक्स बच गए, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, उस पर आधारित प्रश्न जो कि विगत वर्षों में आ चुके हैं और अब जो आने की संभावना है उस पे सब पे हमने चर्चा की है। इसके नेक्स्ट वीडियो में भाग और गुणा की संकल्पना के नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की है, तो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप उनको नोटिफिकेशन आप तक आएगा। अगर आपका मन हो तो करिएगा, वरना ऐसे ही देखते रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे क्लास ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।